बात करते हैं। सॉरी, हाँ। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेखा भार्गवा आज एक ऐसी चीज के बारे में बात कर रही हूँ जो अ, हर तीसरे व्यक्ति की समस्या बनती चली जा रही है। हम सब कहते हैं हे भगवान, चलते हाथ पैर उठा लेना, पर अपने इन हाथ पैरों के लिए, इन जॉइंट्स के लिए, इन बोन्स के लिए हम करते क्या हैं? कुछ नहीं कर रहे होते तब तक जब तक कि हमें दर्द नहीं होने लग जाए, तब तक जब तक कि हमें रोजमर्रा में उठने बैठने में प्रॉब्लम नहीं होने लग जाए। क्या करें कुछ ऐसा कि हमारे हाथ पैरों में तकलीफ ही ना हो, हमारी हड्डियों में, हमारे जॉइंट्स में तकलीफ ही ना हो? ये बताने के लिए आज हमारे आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर रणवीर हमारे साथ हैं। तो आइए उन्हीं से सीखते हैं कैसे हम अपने इन जॉइंट्स का, इन हड्डियों का बेहतर ध्यान रख सकते हैं। डॉक्टर रणवीर, ओवर टू यू। थैंक यू दीदी। साथियों, हम बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस के संबंध में। आज की तारीख में शायद ही कोई ऐसा घर हो जिस घर में ये दर्द ना हो, और क्यों ना कहें हम ही, क्योंकि हर घर में हमारे माता पिता हैं, हमारे दादी बाबा हैं, हमारे घर के एंसेस्टर्स हैं, बुजुर्ग हैं। और अगर बुजुर्ग हैं, माता पिता हमारे घर में हैं, तो निश्चित रूप से दर्द जो है पार्ट ऑफ लाइफ है। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी जिससे लगभग लगभग प्रत्येक व्यक्ति को किसी ना किसी जीवन की स्थिति में रूबरू होना ही पड़ता है। होता क्या है ऐसे में, ये आपके जोड़ों में दर्द, सूजन और आपकी गतिशीलता को कम कर देता है। स्पेशली मैं बात करूं तो ये घुटने, आपका रीढ़ की हड्डी, आपके कूल्हे और साथ साथ में आपके कंधों में पाई जाती है। होता क्या है, बेसिकली दो ज्वाइंट्स के बीच में कार्टिलेज होते हैं। अब ये कार्टिलेज क्या होते हैं, उम्र बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे ये कार्टिलेज कमजोर पड़ने लगते हैं। जब ज्वाइंट्स मूव करते हैं तो ये कार्टिलेज घिसते हैं। ये जब कार्टिलेज घिसते हैं तो फिर टूट फूट शुरू होती है, और जब टूट फूट शुरू होती है तो सूजन होती है। सूजन के साथ में लालिमा होती है, और उसके साथ में दर्द होता है, जिसको हम बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब क्या लक्षण होंगे इसके? अगर आप कुर्सी पे बैठे और कुर्सी पे बैठने के बाद में उठ के खड़े होते हैं और आपके मुंह से एक आवाज निकलती है, आह, ऊह, आउच, अगर इस तरह की आवाज निकलती है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आप ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट हो सकते हैं। इसके साथ साथ जब सीढ़ियां चढ़ रहे हैं आप, और सीढ़ियां चढ़ने का नाम सुनते ही आपकी जान निकल जाए और आपको लगे इतनी सीढ़ियां चढ़नी, तो बहुत दर्द होगा। हम तो नीचे ही ठीक है, हमारी चाय, खाना, पानी सब नीचे ही लेके आ जाओ। जब घर का कोई व्यक्ति, घर का कोई बुजुर्ग ये कहना शुरू कर दे तो लगता है कि नहीं, ऑस्टियोआर्थराइटिस का ये पेशेंट हो गया है। और बहुत तकलीफ होती है उस समय जब पूरा परिवार ऊपर बैठ के एंजॉय कर रहा होता है और आपके घर के बुजुर्ग नीचे अपने नाश्ते का, अपने खाने का वेट कर रहे होते हैं। इस स्थिति को कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। कैसे बचा जा सकता है, क्या कर सकते हैं? बढ़ती उम्र के साथ में होने वाली एक आम समस्या है, और सबसे आम आर्थराइटिस है। हर घर में, हर तीसरे घर में, हर दूसरे घर में ये पाई जाती है। मोदी केयर आपके लिए ले आया है बहुत ही शानदार प्रोडक्ट्स, जहां पर मैं ये तो नहीं कहता कि इन प्रोडक्ट्स को खाने के बाद में कोई भी व्यक्ति, कोई भी घर का बुजुर्ग पीटी ऊषा बन जाएगा, यानी कि बहुत तेज दौड़ने भगना शुरू कर देगा। तो लेकिन निश्चित रूप से अपने जीवन के रोजमर्रा के काम निश्चित रूप से करना वो शुरू कर सकता है। और अगर यंग एज में स्टार्ट हो रहा है, ये 40 की उम्र में, 45 की उम्र में, 50 की उम्र में स्टार्ट हो रहा है, तो निश्चित रूप से आपको इस दर्द से राहत भी दिला सकता है। मैं 4 प्रोडक्ट सजेस्ट करना चाहूंगा। सबसे पहले ग्लूकोसामाइन। ग्लूकोसामाइन की 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को। आप इसे नाश्ते के बाद भी ले सकते हैं, खाली पेट भी ले सकते हैं, लेकिन नाश्ते के बाद लेंगे तो बेहतर रहेगा। ग्लूकोसामाइन की 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को लीजिए। इसके साथ साथ में कैल्शियम कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम कॉम्प्लेक्स की 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम को लीजिए। और इसके साथ में आपको लेना है क्रिल आयल कैप्सूल, दिन में 1 बार खाने के बाद। ये 3 प्रोडक्ट अगर आप शामिल करते हैं अपनी डेली डाइट में, इसके साथ साथ में पेन रिलीफ ऑयल, हमारा जो पेन रिलीफ ऑयल है उसको लेके आइए, और दिन में 2 से 3 बार आप पेन रिलीफ ऑयल को जरूर लगाइए। देखिए, बेसिकली ये गठिया वात है, ये वात का रोग है, और वात के रोगों की सबसे उत्तम दवा अगर कोई है तो वो तेल है। और मोदी केयर ने बहुत ही शानदार पेन रिलीफ ऑयल बना के आपको दिया है। इस तेल की दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी ज्यादा आप मालिश करेंगे, साथ ही साथ में ग्लूकोसामाइन, कैल्शियम और क्रिल ऑयल को अपनी लाइफ में शामिल करेंगे, तो आप देखेंगे 10, 15, 20 दिन बाद आपको इसके फर्क दिखने शुरू हो जाएंगे। और लगातार अगर 3 से 4 महीने आप इन प्रोडक्ट्स को लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपका गठिया बात, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसे संधिवात के नाम से जानते हैं, इस रोग से आपको मुक्ति भी मिल सकती है, और आप अपना जीवन बेहतर तरीके से जी सकते हैं। इसके साथ साथ मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, ठंडक से अपने आप को बचा के रखिए। गर्मियां बहुत पड़ रही हैं, लेकिन फिर भी आपको एसी वाले रूम में नहीं सोना है। गर्मियां बहुत पड़ रही हैं, लेकिन पंखे के ठीक नीचे आपको नहीं सोना है। ठंडी चीजें अवॉइड कीजिए, गैसियस फूड अवॉइड कीजिए। गोभी मत लीजिए, बैंगन मत लीजिए, राजमा मत लीजिए, छोले मत लीजिए। और अगर इन प्रोडक्ट्स को शामिल करते हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत लाभ मिलेगा। ठंडी गर्म सिकाई करते रहिए, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। थैंक यू सो वेरी मच।
फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। फ्रेंड्स, एक एक वर्ड आपने सुना होगा, मिड एज क्राइसिस। वो बड़ी खतरनाक चीज है। व्यक्ति ना पहले पढ़ाई में लगा देता है अपना वर्क, फिर पढ़ाई के बाद नौकरी पेशा बन जाता है, काम करने लगता है, आजीविका के लिए कुछ करने लगता है, फिर बच्चों के लिए कुछ करने लगता है, परिवार में घर गृहस्थी में जम जाता है। और फिर जब उसके खुद का थोड़ा सेटल होकर के अपने लिए कुछ करने का टाइम आता है ना, तो पता चलता है जी शरीर साथ छोड़ना शुरू कर चुका है। अब लोग जब 50 साल के होते हैं, बच्चे सेटल हो रहे हैं, लाओ जी चलो आज स्विट्जरलैंड घूमने चल रहे हैं, तो भैया स्विट्जरलैंड पे चढ़ तो पाएंगे ही नहीं। और ये एक बहुत बड़ा मिड एज क्राइसिस सबको फील करना पड़ता है कभी ना कभी, कि भैया अब जब मेरी एंजॉय करने की उम्र आई है तो मेरी चीजें साथ नहीं दे रही। मैं आपको बताऊं, मैं एक बार नेपाल गई थी, वहां 65 ईयर्स ओल्ड 20 लोग, जेंट्स एंड लेडीज मिलकर के घूमने के लिए आए हुए थे। वो अपना अपना बैकपैक लेकर के मुझे बस में, वो जो प्लेन के लिए जाने के लिए टैक्सिंग करते हैं ना, बस में मिले। और सब जने हा हा ही कर रहे थे। मैंने पूछा, मैंने कहा आप किसके साथ आए हो? कहने लगे किसके साथ आए, हम 20 लोग हैं। और सबके सब वाइट बाल और थोड़े मतलब एजेड लग रहे थे, कुछ तो उसमें से 75 साल के भी थे। तो मैं दंग रह गई कि किसके साथ, कोई बेटा साथ नहीं है, कोई नहीं है। खुद नेपाल पहाड़ों पे चढ़ने के लिए आए हुए थे। तब मुझे पता चला कि इट्स एज इज नॉट अबाउट नंबर्स, इट्स अबाउट कि आप अपनी हड्डियों का कितना ध्यान रखते हैं, आप अपनी मेंटल हेल्थ का कितना ध्यान रखते हैं। और दोस्तों, तब से ही मैंने अपना ध्यान रखना शुरू किया। मुझे सिर्फ इतनी सी बात समझ में आई कि ये जो दो हड्डियां होती हैं, इनके बीच की जो ये पतली सी पनीर जैसी एक जो परत होती है, जिसको कार्टिलेज कहते हैं, ये कार्टिलेज एक लिक्विड में होती है। ये एक केसिंग होती है, और इस केसिंग में लिक्विड भरा होता है जिसको साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। इस साइनोवियल फ्लूइड को जब तक बनाए रखोगे, तब तक आपकी हड्डियां ठीक रहेंगी। जब ये सूख जाता है, तो भैया ये बीच की कार्टिलेज पहले जो है, जैसे अकालग्रस्त जमीन होती है ना, ऐसे सूख जाती है, दरारें पड़ने लगती हैं। फिर ये धीमे धीमे भुरभुरी होकर टूटने लगती है, बीच में अड़ने लगती है, दर्द करने लगती है, और ये परेशानी का कारण बनती है। तो मुझे इतना समझ में आया कि भैया नेचुरली जब तक आपका साइनोवियल फ्लूइड है तब तक ठीक, अगर नेचुरली बनना बंद हो गया है तो ग्लूकोजामिन खाने लगो, अपने इस फ्लूइड को बरकरार रखो। इसमें ये ताकत है कि ये रीबूस्ट तक आपकी कार्टिलेज को कर सकता है। और खूबसूरत बात यह है कि मोदी केयर के ग्लूकोजामिन में जो पेन किलर होता है ना, देखो लोग जब खाना शुरू करते हैं तो उनको एसिडिटी होने लगती है, पेट खराब होने लगता है, तो रुक जाते हैं। हमारे यहाँ नेचुरल पेन किलर डाला हुआ है, कर्क्यूमिन डाला हुआ है, और कर्क्यूमिन और बाकी सब चीजों का अच्छा असर हो इसके लिए बायोप्रिन डाला हुआ है। हर वो चीज इसमें है जो कि आपको नेचुरली आपको ठीक करेगी। आपको 8-10 दिन में दर्द कम होने लगेगा, फिर आपकी धीमे धीमे फ्लूइड बनने लगेगा, फिर वो कार्टिलेज रीबूस्ट होगी, और आप जो है फिर से कह सकती हूँ आपके जॉइंट्स फिर से जवान किए जा सकते हैं। बट हाँ, पेशेंस रखनी होगी। अगर आपको 10 साल पुराना मर्ज है ना, तो कम से कम 10 महीने ठीक होने में लगते हैं। तो हमें ऐसा नहीं सोचना है कि बस मेरा पेन ठीक हो गया, दर्द ठीक हो गया, तो अब मेरी कार्टिलेज ठीक हो गई। नहीं, अगर 2 साल पुराना मर्ज है तो कम से कम 3-4 महीने आपको लगेंगे अपनी कार्टिलेज को रीबूस्ट करने में। तो थोड़ी पेशेंस रखिए, पर हाँ, ये बीमारी ठीक की जा सकती है। और मोदी केयर के साई वैदिक प्रोडक्ट ने जिन लोगों को मदद करी है वो तो खैर लाखों हैं। पर आज हमारे साथ हैं हेम जी, हेम गुप्ता जी हैं। तो हेम गुप्ता जी को सुनते हैं कि वो क्या कहती हैं हमारे मोदी केयर के ग्लूकोजामिन और इन अच्छे खूबसूरत प्रोडक्ट्स के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हेम गुप्ता है और कुछ साल पहले मुझे जॉइंट्स पेन की प्रॉब्लम शुरू हुई थी। जॉइंट्स पेन ऐसा था कि मेरे घुटनों में, बैक में और इवन ये जो रिस्ट होती है, छोटे जॉइंट्स, मेरे हर तरह की प्रॉब्लम शुरू हो गई थी और मुझे बहुत ज्यादा परेशानी होती थी। दूसरी परेशानी मेरे साथ क्या थी कि मैं एंटीबायोटिक नहीं ले सकती थी। और तीसरी प्रॉब्लम मुझे ये थी कि मेरे हिस्ट्री थी, मेरी मदर को चूंकि गठिया पाया था, तो मैं थोड़ा डर रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। डॉक्टर के पास मैं जा नहीं सकती थी। लेकिन तभी ना बाय लक कह सकते हैं, मुझे ना मोदी केयर के सप्लीमेंट्स के बारे में किसी ने बताया। 3-4 चीजें थी जिसमें हम कह सकते हैं, ग्लूकोजामिन दिया था, एक उन्होंने कैल्शियम दिया था, एक उन्होंने मुझे दिया था क्रिल, और उन्होंने लगाने के लिए दिया था पेन रिलीफ ऑयल। दोस्तों, आप विश्वास नहीं करोगे, जब मैंने उसको रेगुलर लेना शुरू किया और मैंने पेन ऑयल को लगाना, खासकर रात में मैं जब लगा के सारा काम फिनिश करके सोती थी ना, तो मुझे बहुत जल्दी उसका रिजल्ट आया और आज मैं खुद को बहुत बेटर फील करती हूँ। ये 3 साल पुरानी बात मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ और आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। सिर्फ कैल्शियम लेती हूँ क्योंकि मेरी एज ज्यादा है, तो मुझे कैल्शियम लेना बनता है। तो मैं मोदी केयर के सप्लीमेंट्स के लिए और उनके लिए जिन्होंने मुझे सजेस्ट किए, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सो मच। आपकी एज बिल्कुल ज्यादा नहीं लग रही है, आप बहुत यंग लग रही हैं। पर हाँ, यंग के लिए, एल्डरली के लिए, हर किसी के लिए बहुत अच्छा है। आइए दोस्तों, एक और हमारे साथ व्यक्ति हैं जिनको बहुत फायदा हुआ है। मैं नीना गुप्ता जी को सुनना चाहूंगी। नीना जी।
हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम नीना गुप्ता है, मैं मेरठ से बिलोंग करती हूँ। पिछले 2-3 साल से बहुत ज़्यादा दिक्कत थी मुझे पैरों की, में चलने में दिक्कत होती, मेरी हड्डियों में कट-कट की आवाज़ आनी शुरू हो गई थी। मैंने डॉक्टर को दिखाया, मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, पेन होता था बहुत ज़बरदस्त। लेकिन इसी बीच मुझे पता चला मोदी केयर के कुछ सप्लीमेंट के बारे में, जो कि मुझे बताया गया ग्लूकोसामाइन जो मैं सुबह-शाम लेती हूँ, कैल्शियम जो मैं सुबह-शाम लेती हूँ और krill ऑयल जो कि मुझे मस्कुलर पेन में इसने रिलीफ दिया है और रात को सोते समय मैं लगाती हूँ पेन ऑयल जो मोदी केयर का बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। जो स्वेलिंग थी, जो चलने में मुझे प्रॉब्लम होती थी, स्पेशली जो सीढ़ियाँ चढ़ने में मुझे दिक्कत होती थी, नीचे उतरते हुए, मार्केट जाते हुए मुझे बहुत पेन होता था कि मैं क्यों तो सीढ़ियाँ उतरूँ और फिर वापस मुझे ये चढ़नी पड़ेंगी। तो दोस्तों ये सारे प्रोडक्ट चारों मैंने अपनी लाइफ में ऐड किए और 15 से 20 दिन के अंदर-अंदर मुझे रिलीफ मिलना शुरू हुआ। मैं बहुत अच्छे से अपनी एक्टिविटीज करनी शुरू कर दी हैं और सबसे बड़ी चीज, हम भारतीय हैं, मैं रोज मंदिर जाती हूँ, मेरा मंदिर छूट गया था लेकिन आज मैं फिर से वो कंटिन्यू कर पाई हूँ, तो मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान मिला है मोदी केयर प्रोडक्ट्स का कि मेरा मंदिर चालू हो गया है। तो थैंक्स करना चाहूंगी मोदी केयर प्रोडक्ट्स का जिसने मुझे ये सजेस्ट किया और मेरी लाइफ में मेरी एक्टिविटीज को मुझे वापस दिया। सो थैंक यू सो मच मोदी केयर के प्रोडक्ट्स के लिए। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक नीना जी। दोस्तों सही बात है, जब ये जॉइंट्स में से कट-कट की आवाज आने लगती है ना, तब तक वेट नहीं करना है। बीच-बीच में हाथ अपने घुटनों पे रख करके सीधा करके देखते रहना है कि भैया थोड़ा-सा भी कुछ अंदर पता चल रहा है, यानी कि अंदर सूखापन आ रहा है, अंदर वो ग्रीस कम हो रही है, साइनोवियल फ्लूइड कम हो रहा है, तुरंत हमको जो है, बल्कि उससे भी पहले हमें जो है ग्लूकोसामाइन डेफिनेटली लेना है, कैल्शियम लेना है अपनी हड्डियों को ठीक रखने के लिए। krill ऑयल तो जैसा कि हमारे आयुर्वेदाचार्य रणवीर जी ने बताया, हर एक चीज का कवच है। तो अगर हमें अपने घुटनों को ठीक रखना है तो भी krill ऑयल लेना है, अगर हमें अपने हार्ट को ठीक रखना है तो भी krill ऑयल लेना है। ये हमारे ऑर्गन्स पर, ये हमारे अंगों पर कवच का काम कर लेता है। तो बस बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत प्रोडक्ट है, अच्छे रिजल्ट लाते हैं। और हाँ, ध्यान तो हमें अपना खुद